हेलो, हेलो सत श्री अंसारी अकाल भाई। भैया, अनम्यूट करें यार। हाँ जी, हेलो, सत सत श्री श्री अकाल। अकाल क्या भाई। हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया है, अच्छा है। आप सुनाओ, क्या हाल है आपका? अच्छे हैं। अच्छा जी, क्या बात करेंगे आप? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। जबरदस्त आ रही है। करें बात। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो पाकिस्तान जब ये हुआ था, अलग हुआ था, तो क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम गए थे कि पूरे हिंदू और जो और अलग समाज के, अलग दीगर जो मजाहिब के, धर्म के हैं, सब लोग गए थे कि सिर्फ मुस्लिम लोग वहां पे गए थे? नहीं, पाकिस्तान में सब धर्म के लोग थे ना, सिर्फ एक धर्म के लोग थोड़ी थे। हिंदू भी थे, अच्छा, तो आज भी वो हैं हिंदू, आज भी सिख भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। सब मजहब के लोग हैं। हेलो। नहीं, मेरा ख्याल है वो हाँ, हेलो। सवाल उसका करने का ये मकसद है कि जो माइग्रेशन हुई थी वो किन किन की हुई थी। तो जब माइग्रेशन हुई थी वो तो सिर्फ मुसलमानों की हुई थी, और वो भी हिंदुस्तान के कुछ खास इलाकों के मुसलमानों की हुई थी। हर इलाके का मुसलमान नहीं गया था पाकिस्तान। जब हम्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब इंडिया का बंटवारा होकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान की तरफ कुछ इलाके के खास इलाकों के मुसलमान थे जो गए थे। उसके अलावा फिर पाकिस्तान से जो ज़्यादा अखराज हुआ था वो हिंदू उतने शायद नहीं निकले थे जितने सिख निकले थे, क्योंकि सिखों का तो बिल्कुल उसके करीब था ना। हिंदू भी निकले होंगे, लेकिन आज भी पाकिस्तान में जो है, सिंध के अंदरूनी सिंध में, इंटीरियर सिंध में हिंदू काफ़ी बड़ी तादाद में आबाद है। अच्छा, मैं इमरान खान से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि वो तो अच्छा था ना, क्रिकेट प्लेयर अच्छा था, उसमें फिर राजनीतिक में क्यों आ गया? वो ये तो आप खान खान उसमें साहब साहब ही ने आपको मस्त। जवाब बता दें, सकते जवाब हैं। इसका। यार खान साहब आपको बता सकते हैं, अब हम खान साहब के वो स्पोक्स पर्सन तो है नहीं। हाँ। मालूम है, इन्हीं इन्हीं लोगों की जैसे आज ये एक नहीं, दो नहीं, वो तो बदनाम हुआ हुआ, लेकिन पूरे समाज बदनाम हो जा रहा ना। पूरे मुस्लिम, वो इस्लाम के ऊपर टारगेट किया जा रहा। एक बंदे की वजह इस्लाम के से, ऊपर एक दो कैसे बंदे टारगेट वजह, किया जा रहा है? इमरान पूरा खान का एक। इस्लाम से क्या लेना देना? उसकी वजह से कब इस्लाम टारगेट हो रहा है भाई? आप मान के चलो, किसी ने मार दिया किसको, बोलता है क्या ये मुस्लिम आतंकवादी है? बोलता है हाँ, ना। तो उसका उसका जब इमरान खान से क्या ताल्लुक है? वो भी करा रहा ना, वो कराया, कितना दंगा करा रहा पाकिस्तान में। ये पूरा घर उर ये करा लेकिन दिया, वो क्या तो क्या किया। मुसलमान सिटीजन्स का, मुसलमान स्टेट के खिलाफ मसला है, उसमें इस्लाम कहाँ से आ गया? इसमें हाँ, इस ये पहला नंबर तो मेरे ख्याल दंगा है ही तू गैर कराने में गाली गया आ था। रहे थे, मैंने नहीं समझ आ रही है कह रहे। भाई आज तुझे लगता है थोड़े इरिटेटेड हो। अच्छा यार देखें, पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे हैं ना, उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? समझ गए? अभी नहीं है कोई भी। और सुनो, अब दंगे ये खत्म हो गालिब गए, भाई। अभी तो दंगों वालों की ठुकाई शुरू होगी है, आपको क्या पता। अभी बड़ी ठुकाई अच्छा, जबरदस्त शुरू हुई हुई है। हम्म। ये सही है फिर। ये सही है, ये वाली सही है। क्योंकि ये इस्लाम में इजाजत देता ही नहीं जो किसी कोई दंगा करे या कुछ भी करे। अच्छा। ना, लेकिन पता इस्लाम तो इजाजत इसको तो देता है यार कि दंगा करें, दबा के दंगा करें, इस्लाम इजाजत देता है, क्यों नहीं नहीं, देता? ऐसा कुछ नहीं है। वो फालतू फालतू किताबों में लिखा होगा। ऐसा नहीं, कुछ वो नहीं तो है। कुरान में भी लिखा है ना, दंगे की इजाजत तो कुरान में भी दी गई है। वो वो कुरान में वो लिखा तो है, अभी का ईमान वालों दंगड़ दंगा करो। नहीं, वो अभी का नहीं। आप देखो, अच्छा से देखो, पहले का दौर का था वो। अभी का नहीं दिया वो इसमें अच्छा, तो कुरान, कुछ। यानी कुरान आज के दौर के लिए नहीं है, आप ये कह रहे हो? आज के दौर के लिए नहीं, वो पहले का जो होता था ना, उस वक्त का वो जिक्र किया है उसमें। जो तो हाँ, रसूल ऐसा अल्लाह ने कोई होता था दंगा किया था वैसे? जी। रसूल अल्लाह ने दंगा किया था? तो जंग तो सब राजाओं ने किया है। वैसे जंग आप जैसे बोल रहे हो ना, सब राजाओं ने किया है। अब यार किसको सब किसको नबियों ने बोलते तो नहीं हैं किया वो? ना, सब नबियों ने तो नहीं किया सब ना। सब नबियों ने जंग सब राजाओं ने तो किया, नबियों ने तो नहीं किया ना। हजरत मोहम्मद को कंपेयर नबियों से करो ना, राजाओं से क्यों कर रहे हो? राज राजा तो राजा ही सेम वैसा ही होता है ना। नहीं, राजा नबी राजा जैसा कैसे पूरा। होता है? नबी तो अमन से, नबी लोग तो अमन से रहते हैं, वो तो किसी से नहीं लड़ते। हाँ, किसी से नहीं लड़ते, लेकिन वो लास्ट में तो वो बचाना था ना, इस्लाम को बचाना था ना। अच्छा, तो इस्लाम को बचाने के लिए रसूल अल्लाह ने दगड़ दंगे शुरू कर दिए? दंगा नहीं करा, आप अच्छा से देखो उसमें भी। चलो, फसाद आप शुरू कर क्लियर दिया, देखो। दंगा नहीं कहते, फसाद कह देते हैं। नहीं, फसाद भी कुछ भी नहीं। आप किसी को
आप मान के चलो, ये क्या बोलते हैं, आपके घर में घुस के कोई मारे किसी को, तो आप क्या चुप रहोगे? आप छोड़ तो दोगे? रसूल अल्लाह को घर में घुस के किसने मारा था, मुझे बताएं जरा। उसको उसको घर में, पूरा घर में घेर लिया था, आप देखो। नहीं, पूरा मारा घर में किसने था? रसूल आप अल्लाह को घर में घुस के मारा आपने कहा, तो कौन मार रहा था रसूल अल्लाह को घर में घुस के? मारा मेरे ख्याल तो मारा वो था कोई उम्मतुल मोमिनीन तो नहीं थी जो कहीं? वो भी जो मुझे लोग नहीं पता कि बदनाम कर, उम्मतुल मोमिनीन ने तो नहीं था घर में घुस के मारा। मुस्लिम ने। तभी तो कोई भी जब, ये क्या बोलते, अल्लाह के नबी जब पैदा हुए थे, तो पूरा जहालत थी हर जगह। अच्छा। कोई मुस्लिम ही नहीं थे। अच्छा। हाँ। हाँ, अपने बेटियों को ये जिंदा जलाया करते थे, अच्छा। जिंदा गाड़ दिया करते थे। हाँ। रसूल अल्लाह ने अपनी तो बेटियां क्यों नहीं जलाई जिंदा? क्योंकि वो भी तो पहले काफिर थे। कौन काफिर रसूल अल्लाह। कोई भी थे? नहीं यार, एक मिनट एक गालिब, ओए गालिब ओए बात सुनो अंसारी भाई, बात सुनो। रसूलुल्लाह ने किसी औरत से शादी की थी? पहली शादी जो जी। थी, रसूलुल्लाह की हाँ, पहली शादी किससे हुई थी? औरत में सबसे पहले मुसलमान हुई थी, उसी से शादी की थी। क्या नाम था उसका? हजरत खदीजा। खदीजा। वो इस्लाम से पहले पैदा हुई थी? जी। वो इस्लाम से पहले पैदा हुई थी ना? हाँ, तो उसने, वो इस्लाम से सुनो पहले ना, पैदा हुई थी। जी हाँ। मेरी यहाँ बात कहाँ जा, मैं जवाब देते जाओ। जी जी वो हाँ, बोलिए बोलिए। रसूलुल्लाह से 15 साल बड़ी थी उम्र में। हाँ, ये हाँ, 25 साल और 45 साल। 25 और 40 कर लो, 45 कर लो, चलो 20 साल बड़ी थी ना। तो हाँ इसका मतलब है कि आप जब रसूलुल्लाह पैदा हुए थे उस वक्त वो 20 साल की थी, ऐसा ही है? हाँ हाँ, बोलिए। तो रसूलुल्लाह के पैदा होने से पहले वो 20 साल की थी, ठीक है? हाँ। तो उस वक्त तो जहालत थी, तो औरतों को, लड़कियों को तो जिंदा दफन कर देते थे। खदीजा को क्यों नहीं किया किसी ने दफन? अगर वैसा सबको ही होता तो फिर कहाँ ये होता, ऐसा तो होता था। हाँ। कहाँ आप होता था? जैसा कोई एक कोई, एग्जांपल, एक एग्जांपल हाँ, दो मुझे। जी। एक एग्जांपल हदीस दो जहाँ बताओ पे, कि किसी। हाँ। कोई एक एग्जांपल दो जिसमें तो आपको पता बताया गया हो कि ऐसा हुआ था, बताओ मुझे। नहीं नहीं, फिर आप एग्जाम्पल दो जो नहीं होता था, ये भी तो आप साबित मैंने कर मैंने सकते हो ना। मैंने तो एग्जांपल तुम्हें दे दी कि खदीजा जिंदा थी, इसका मतलब है कि नहीं होता था। आप मुझे एग्जांपल तो दो कि फिर फलां लड़की को मार आप मुझे एग्जांपल पूरा दो कि फलां लड़की को मारा गया था, बताओ ना। ज, जवानों को ये कर देता था। अगर कोई कोई बच के, वैसे तो ये क्या बोलते हैं, बच के रहना पड़ता ना, उस वक्त तो बच के रहना पड़ता मुझे था ना। हाँ। मुझे कोई एग्जांपल दो जिसमें बताया गया हो कि इसने लड़की को जिंदा मार दिया था, बताओ मुझे। हाँ, बता सकते हैं ना। बताओ ना। बताएं ना, हदीस से दें, सही बुखारी का आ- रेफरेंस दें। आप अलामत क़यामत का बयान ये पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा दिखाएगा। अलामत क़यामत नहीं, हमें बुखारी से चाहिए, बुखारी। क्या अलामत क़यामत में क्या लिखा हुआ है? जी। क्या लिखा हुआ है कि उसमें अलामत क़यामत? जहालत जहालत का दौर था। हर चीज अपने, ये यानी हर नबी जो भी, आप कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह के जो जो चचा थे, जो उनके वालिद थे, जो दादा थे, वो जाहिल लोग थे, ये कह रहे हैं आप? वो भी एक अच्छे खानदान से आते थे, लेकिन वो गैरों आप की कह पूजा रहे करते आप थे। आप हाँ, कह रहे हैं गैरों की कि पूजा करते थे। आप कहते हैं कि वो जाहिल लोग थे ना, ये कह रहे हैं आप? आप नहीं समझ रहे हैं क्या? जाहिल, स, हाँ, जाहिल किसको बोलते हैं? जिसको कोई कुछ भी मालूम ना हो, पूरा हाँ, तो अंधेरा ही अंधेरा। तो यही मैं वो यही मैं आपसे मुअज्जज कह रहा हूँ। शख्सियत थे मेरे भाई। वो लोग मैं ये सरदार थे, बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो जाहिल कैसे तो हो जो सकते थे, बोले? अभी आपने कहा कि रसूल अल्लाह की पैदाइश से पहले सारे जहालत का जमाना था, आपने तो एक तो पूरे को एक ही अभी भी तो ऐसा ही दौर है। लेकिन उसमें तो अच्छे भी लोग हैं ना। हाँ, हम नहीं कह सकते पूरे सारे के सारे हिंदू मुस्लिम, अच्छा, ये अभी भी मुस्लिम अगर भाई वैसा ही दौर है, अच्छे। अच्छा अभी भी अगर वैसा ही दौर है, उसी तरह का टाइम चल रहा है, तो अभी कोई नबी नहीं आना चाहिए क्या? नहीं, अभी तो आखिरी नबी थे ना, वो लास्ट में आए ना, वो सबसे लास्ट में। यार, ये और तो ये, गलत बात, हाँ, ये देखो ना, आप अंसारी भाई, आप पढ़े लिखे लोग लग रहे हो, मुझे काफी अक्लमंद लग रहे हो, आपने हिस्ट्री भी बोलिए पढ़ी हुई है, बोलिए ठीक है? आप बोलिए देखिए, बोलिए। एक शख्स आके कहता है कि जी मैं आखिरी नबी हूँ,
लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी जहालत चल रही है, तो इसका मतलब है कि वो आखिरी अभी भी नबी ने जो काम सुनिए, करना सुन मेरी ये बात सुन क्या लो नाम पहले, है, आसिम मेरी भाई, बात पूरी सुन लो, मेरी बात बोलिए। पूरी ओहो सुन लो, अंसारी भैया, टोको ना सुनो ना यार। मेरी बात पूरी सुन लो ना बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो रसूलुल्लाह ने जो काम करना था कि पूरी दुनिया से जहालत खत्म करनी थी, वो तो उनसे ठीक तरह से नहीं हो ही पाई ना, ही फेल्ड। तो अब क्या उसके बाद अल्लाह ताला को कोई नबी शबी नहीं भेजना चाहिए, कोई औरत या किसी मर्द को या किसी ट्रांसजेंडर को कोई नबी बना नहीं, के ये, भेज दे? सुन लो ना पूरी बात। हाँ वो ठीक है काम सुनो ठीक है, ना आप पूरा यार। बोलो, आप बोलो। वो काम पूरा नहीं होया। आप कह रहे हो कि जहालत थी, ये था, औरतों को मार देते थे, एग्जाम्पल आपने कोई दी नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसके बाद कोई नबी आना नहीं चाहिए यार। लॉजिकल है ना कि नबी आना चाहिए, क्योंकि जहालत तो खत्म नहीं हुई अभी। नहीं नहीं, ये और ज्यादा गुमराही और जहालत में पूरे लोग डूब जाएंगे। अच्छा, ये नबी जो आने से आने ऐसा वाला होता समय, नहीं, हाँ, नबी आने से लोग जहालत में डूब जाते हैं। नहीं नहीं, अभी और जहालत में डूब जाएगा पूरा, अच्छा, सब लोग चलें, फिर, हाँ, नबी तो आएगा। आसिम हाँ। भाई, इनसे कुछ और पूछते हैं, छोड़ेंगे इनके इनके ये मुझे लगता है ये बात इनके साथ नहीं सही तोड़ चढ़नी। आपने दाढ़ी रखी है? नहीं, क्यों क्यों? नहीं रखी दाढ़ी आपने? बोलिए, आप क्या दाढ़ी क्यों करना नहीं चाहते रखी? हो वो बात बताइए, आप दाढ़ी बोलना क्यों नहीं क्या रखी? चाहते हो वो आपने आप दाढ़ी बोलिए क्यों नहीं ना। रखी, मैं ये पूछ रहा हूं। मैंने नहीं रखा, बस ऐसे ही। क्यों नहीं रखा वैसे आपने? ये कोई बात होती है? इसका इसका सवाल मैं कैसे दे नहीं तो ये सकता, आप बोलिए। बताएं ना, वैसे क्या मतलब, आप देखें कितने खूबसूरत हीरो से लग रहे हैं आप, तो आप बताएं ना आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? दाढ़ी नहीं रखा बस, और क्या। क्यों नहीं रखी दाढ़ी? अगर आप रखते तो ज्यादा प्यारे ना लगते वो, आप? आ- आप यही बोल सकते हैं ना, ये इस्लाम में ये क्या बोलते हैं, दाढ़ी रखना अलाउ यार है, मैं वही तो ना कुछ बोलते भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि हैं। नहीं आपने तो दाढ़ी क्या इसलिए इसलिए नहीं रखी आप कि आप ज्यादा आप प्यारे लगते हैं क्लीन शेव आपका करके, कहने का या फिर मतलब दाढ़ी वही है। इसलिए? आप जाहिर नहीं कर रहे, बट आपका कहने का मतलब वही है कि आप नहीं, मेरे इसलिए कहने क्यों का नहीं कोई मतलब नहीं है, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि नहीं आपने रखा, दाढ़ी क्यों नहीं रखी। बस ऐसे ही नहीं रखा। तो आप इस्लामी लिबास क्यों नहीं पहनते? आप पैंट शर्ट पहनते हैं। इस्लामी लिबास, हाँ, इस्लामी लिबास क्यों नहीं पहनते? कुर्ता शलवार मैंने या चोगा क्यों नहीं पहनते? जुब्बा क्यों नहीं पहनते? वो वो तो ये नमाज पढ़ने जाते हैं तो पहनते हैं ना, लूज रहता है ना। अच्छा। इस्लाम, अच्छा, इस्लाम में, हवाशवा इस्लाम, लगती है? सुनिए, गालिब हवाशवा भाई, लगती है? हेलो, हेलो, हवाशवा लगती है जब जुब्बा पहनते हेलो हैं, हवा गालिब भाई, लगती है? हाँ ना यार। गालिब हाँ भाई जी, हाँ सुनो जी, तो जी मेरी जी। बात। ये क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम के अंदर, ये आप पैंट शर्ट पहनना बिल्कुल मना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस टाइट अच्छा, टाइट नहीं होना चाहिए, पहनने में तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। रसूल अल्लाह ने पैंट शर्ट फिर क्यों नहीं पहनी अगर पैंट शर्ट मना थी तो? जी, फिर रसूल अल्लाह ने पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनी? ऐसा आपने कहा ऐसा पैंट कोई शर्ट बात मना होती नहीं है, तो ऐसा रसूल अल्लाह ने पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनी? ऐसा कोई बात होती है क्या, बोलिए तो। ये कोई लॉजिक ही नहीं यार है, आप मुझे आप बताएं ना, ऐसा बात रसूल कर रहे अल्लाह हैं। ने पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनी? अब जाकिर नाइक देखें पैंट शर्ट पहनता है। हाँ, वो उसको टाइट पहनते हुए देखो, पूरा लूज पहन रहा है, देखो आपका अच्छा, तो वो मैं पूरा। लूज की बात कर रहा हूं ना, आप लूज पैंट क्यों पहनते हैं तो बताएं ना जरा। अच्छा, वैसे कहा को टाइट पैंट पहने तो उससे क्या होता है, मुझे ये भी तो बताएं। अब एक लड़का बै, है, उसने टाइट पैंट पहन लिया है, उसके मसल शसल नजर आ रही हैं, तो क्या मसला है? मसला कुछ भी नहीं है। बैठ के तो फिर हमारे इस्लाम में क्या कहता है, जब बैठ के पेशाब करो, और अच्छा, टाइट पहनोगे तो बैठने में कितना तकलीफ होगी आपको, बैठ के पेशाब करने में। तो यार पैंट उतार के बैठ जाओ ना, इसमें क्या मसला है यार? यार वो तो आपकी दिमाग की बात है ना, कोई कुछ भी नहीं बोल तो दे। आप पैंट वो उतार तो के मैं, बैठ जाओ, तो ये हाँ, इतना मुश्किल क्या है? आप पैंट उतार दो और बैठ जाओ, और बैठ के कर लो। हैं? तो लोग अंसारी भाई, देखेंगे नहीं। अंसारी भाई, आपकी हाँ ये बोलिए। जो आपने नाम रखा हुआ है अंसारी, ये किस वजह से रखा हुआ है? इसका क्या मतलब है भले? ये ये नसर यंसुर से आता है, ये आता है, ये क्या बोलते हैं, अगर सही माना किया जाए तो मदद, मदद का माना आता है। अच्छा, ये नहीं, आप मदद करते हैं लोगों की? इसका माना मदद का आता है, जैसे आपका कोई माना होगा ना, आपका नाम क्या, नाम है आपका? मैं मेरे नाम को आप छोड़े, मेरा नाम तो उल्लू का पट्टा है।
आप बताएं अंसारी का क्या मतलब है? भाई ऐसे ना करें। मतलब ये दिमाग में सब कुछ है फिर भी लेकिन समझ में जो न समझे मैं वही बात है ना। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप मुझे बताएं कि अंसारी का मतलब क्या है भाई? अंसारी का मतलब वही तो माना भी बता दिया मतलब नाम 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 से क्या लेना देना है बोलिए। मैं नाम तो पूछ रहा हूँ कि हम इस सुनिए आसिम भाई, नाम इसलिए हम अच्छा रखते हैं कि हमको अच्छा, क़यामत के अभी इसको दिन आपका नाम भी उठाया नहीं पता, जाएगा। आप कह रहे हैं आसिम भाई। हाँ जी। आप बताइए आपके नाम का माना क्या है यार? हम नाम इसलिए अच्छा रखते हैं मुझे कि क़यामत अच्छा के दिन रखते हैं, अच्छा आप इसलिए रखते हैं कि आपको उसके माने अच्छे लगते हैं ना, उसका मतलब अच्छा होता है अच्छे तो इसी लगते वजह हैं। से नाम। क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उस वक्त पुकारा जाएगा तो नाम अच्छा रहना चाहिए। वही तो और उसका मतलब अच्छा होना जी, चाहिए। नाम अच्छा वो होता है जिसका मतलब भी अच्छा हो, जिसका मीनिंग्स अच्छा हो ना। तो आपके नाम का मीनिंग तो क्या है? मदद। मदद, यानी कि आप मदद करने वाले हैं। हाँ वैसा ही रहता है। मदद तो अल्लाह नहीं करता, इंसान कहाँ से मदद कर सकता है? जी। मदद जो है, मदद करना तो खुदा का काम है ना, अल्लाह का काम है ना। तो इंसान और खुदा में फर्क नहीं है तो फिर खुदा कैसे हो सकता है ये बात बताइए आप। वही तो मैं आप आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने अल्लाह ताला का नाम रख लिया, खुद को अंसारी कह रहे हैं कि इंसान मदद करने वाला। इंसान आप तो शिर्क, इंसान अल्लाह आप ताला ये नाम, अल्लाह ताला को आप सुनो सुनो अल्लाह आप ये ताला तो नाम सब रख के यार एक अंसारी मिनट भाई सुन लो। काटा ना करो, अपनी बारी पे बात करो ना यार, क्या कर रहे हो? आप ये बताओ, आप ये नाम रख के अल्लाह के नाम के साथ शिर्क नहीं कर रहे कि अल्लाह भी मदद करता है, अल्लाह भी अंसारी है, मैं भी अंसारी हूँ? तो ये नहीं कि आप अल्लाह के कामों में शेयर कर रहे हैं ना, शिरक कर रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं मतलब शिरक कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं ये नसरुल्लाह होता तब अल्लाह की मदद होती। मैं तो सिर्फ अंसारी हाँ रखा ना तो फिर हाँ, तो मैं आपने अल्लाह सिर्फ का नाम अंसारी कहाँ रखा से ना। जोड़ा इसमें। तो वो आप हाँ भी तो शिरक है, अल्लाह नसरुल्लाह का भी नाम शिरक है। ये क्या बोलते हैं कहाँ से फिर मैं तो सिर्फ अंसारी रखा ना तो यहाँ से अल्लाह का फिर नाम कैसे जुड़ा बोलो। आप ही आपने बताओ। तो नहीं रखा, आपके पेरेंट्स ने रखा होगा, आपने नाम खुद नहीं रखा होगा। हाँ मैं नहीं ये रखा बात मैं कैसे मैं ये आप कह रहे हो जन्म से मैंने रखा। जन्म से एक बात याद रखना जन्म में ना कोई भी धर्म या कोई सिर्फ एक साधारण इंसान मासूम जिसको बोलते हैं ना मासूम अनिल खता वैसे हाँ पैदा हाँ होता हाँ, है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान हाँ साधारण पैदा होता है, बाद करेक्ट। बाद में उसके उसकी ऊपर नॉलेज बात सुनो। हाँ इंसान जो बच्चा पैदा होता है वो साधारण होता है ना, वो तो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा होता ना। मासूम मासूम अनिल खता बिल्कुल होता है उसके हाँ अंदर बिल्कुल, कोई मासूम अनिल न, खता होता है, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। हाँ, उसके ऊपर ठप्पा कब हाँ। लगता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम यहूदी हो? बताइए, ये किस मौके पे वो तब डिसाइड होता है कि जिस उसका धर्म क्या जो होगा? और उसको जैसे नॉलेज दी जाती है उसके ऊपर उसका है डिपेंड करता है कोई आपने भी। कितनी आप आपकी कितनी उम्र है अभी? जी आपकी एज क्या है अभी? मेरा 2000 का है जन्म। 2000 का, यानी आप 23 23 साल का, इयर्स के हो। 23 साल। हाँ 23 इयर्स की हो ना? तो हाँ आपने किस जी। उम्र में इस्लाम पढ़ के जो है कबूल किया था? मैं किताब पढ़ रहा था बस और क्या। नहीं, आप कब मैंने मुसलमान क्या हुए हो ना? एक आप मुसलमान एक बात कब तो हुए? यार। जी यार मुसलमान कब हुए थे? आप मुसलमान कब हुए थे? ऐसा कुछ नहीं है वो मुसलमान होने का कोई नहीं रहता। आप उसको नहीं निभाओगे अच्छा से तो यार, मुस्लिम मैं नहीं एक तो सिर्फ कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, एक है। सिर्फ वही तो आपसे मैं भी क्वेश्चन जवाब पूछ रहा दे रहा हूँ। हूँ आपको। आप जवाब नहीं दे रहे ना, आप बात को घुमा रहे हो। मैंने आपसे सिर्फ ये अर्ज किया। घुमा नहीं आपने रहा कहा हूँ कि आप बच हाँ बोलिए। आपने कहा कि इंसान जब पैदा होता है बच्चा, वो साधारण इंसान होता है, ठीक है? वो हम्म, मासूम अनिल खता होता है, करेक्ट? तो आप किसी धर्म से आपका ताल्लुक नहीं होता उस वक्त, करेक्ट? हाँ तो कोई भी आपको नहीं वो। हाँ नहीं होता ना, उसको नहीं होता, जैसा ये मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। तो आप कितनी साल की उम्र में मुसलमान हुए थे? ये घर के ऊपर डिपेंड करता है आपके घर में अगर हाँ हाँ सुने घर के ऊपर आप जैसा समाज में जियोगे वैसे ही उसका नॉलेज बढ़ेगा उसके माइंड में जैसा मतलब जैसे संस्कार भाई उसके वो माहौल के अंदर आपसे ये जिस क्वेश्चन जगह। पूछ रहे हैं
इंसारी भाई वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप मुसलमान पैदा हुए थे या आप बाद में मुसलमान बने? यार आपका नाम क्या है? कौन आप यार नाम नाम से क्या बताइए। लेना भाई, आप बात करो ना यार, क्या हो गया? इनका नाम है हाँ अबू। मैं भाई आप आपको इन्हें ये अबू बता कह दे लें। रहा हूँ, आप भी पैदा हुए थे ना, आसिम ऐसा भाई नहीं बात कि आप हिंदू में पैदा करें। हुए। बोलिए, आप भी आप सिर्फ सादा इंसान यहूदी पैदा सिर्फ। हुए थे। वो यहूदी पैदा हुए थे, यहूदी अच्छा, यहूदी पैदा ऐसा हुए कुछ थे। नहीं। हाँ यहूदी थे। आप बोल रहे हो गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल अंसारी हो, भाई, लेकिन जो अंसारी भाई, सच है एक बात बताओ, एक बात बताओ। आपकी उम्र कितनी थी जब आपकी नोनो काटी गई थी? वही 3 4 4 साल की। तो आपको अच्छा, उस वक्त तो अकल अकल नहीं थी ना कि आप मुसलमान हैं या आप किसी और मजहब के हैं? आपको तो नहीं पता होगा 3 साल में। अ, वो क्या फायदा होता है उसमें, मेरे को अभी भी तक पता नहीं। उसका फायदा होता कि क्या पता आप कल को यहूदी मान लेते, खुद को आप कह लेते कि जी मैं तो सैयद हूँ, या आप खुद नहीं को कह नहीं, लेते कि जी। झूठ मत बोलो, आप जानकारी हो, आप जानकार हो, आप बोल सकते हो, सच बोलो, जो भी फायदा होता है मैं वो सच ही सच बोल रहा बोलो। हूँ भाई, मैं सच ही बोल रहा हूँ भाई, मैं भाई सच ही रसूल, बोल रहा हूँ। नहीं रसूल, नहीं जो रसूल उसमें आया था क्या ना, फायदा होता है मेरे को उतना मालूम नहीं, लेकिन बहुत बहुत सारी चीजें फायदा अच्छा, होती है चलिए जो छोड़ो, इस अपने बात को छोड़ो। जिस्मानी। आप मुझे ये बताओ, जब रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, उनका क्या मतलब था? जी, जब रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, उनका क्या धर्म था? आप समझदार होके भी एक ना समझे, आप जब को यार मैं आपको जाहिल बता। इंसान हूँ भाई। आप समझदार ज्यादा हो ना, बताओ ना रसूलुल्लाह का धर्म क्या था जब वो पैदा हुए थे? आप जब मैं बता दे रहा हूँ, जो ये जो पैदा होता है बच्चा, तो वो बिल्कुल मासूम, उसको कुछ भी नहीं होता, मतलब तो हाँ। रसूलुल्लाह कुछ का धर्म उसको क्या था जब वो जानकारी पैदा हुए थे? जब रसूलुल्लाह 10 नॉलेज, साल के थे तो उनका धर्म क्या था? उसको धीरे धीरे वही मिलती गई, तब उसको मालूम होना, 10 नॉलेज की आता उम्र में गया। वही आ गई थी, 10 साल में वही आ गई थी। एक 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 बात पहली वही बताओ, तो अकेला सुन लो, सुनो ना, एक सुनो ना। अकेला यार इंसान, एक डार्लिंग अकेला इंसान अंसारी भाई, कैसे आप फिर फैला सकता? अंसारी जी, भाई, आप तो अच्छे बच्चे हो। आपको पता है कि रसूलुल्लाह 40 साल के थे जब पहली वही आई थी, ऐसा ही है? नबूवत नबूवत मिला। हाँ, नबू पहली वही 40 बरस की उम्र में आई थी ना, 40 साल के थे। हम्म, तो उस 40 साल से पहले आप कौन से धर्म के थे? वो तो वो आप सा आप बता रहे हाँ थे ना जी। अभी कि उस वक्त जहालियत का जमाना था, जमाने जहालत था, सारे उल्लू के पट्टे थे उस वक्त। तो रसूलुल्लाह 40। आप आप मुस्लिम है ना? हेलो। यार मुझे जहन्नुम में डालो, मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ मुस्लिम हो मैं सवाल मैंने कर रहा यहूदी भाई। है, यहूदी मैं यहूदी हूँ। हम्म। और मैं ये सुपीरियर रेस से ताल्लुक रखता हूँ। मैं उन ये मुसलमानों को जो है ना, वो नीच मलीच हाँ शूद्र से भी कम हाँ, गिनता हूँ। जो भी समझिए अच्छी आसिफ बात है, भाई ऐसे ना लेकिन कहें, मजाक करे। ये भाई, बातें ना करें। हाँ जी, यार वो तो बात की तरफ आ ही नहीं रहा भाई मेरा। हमारे भाई बताएं, मैं आपको बता देता हूँ, आपने जवाब नहीं देना। रसूल अल्लाह जब पैदा हुए थे तो काफिर थे, जब 10 साल के थे तो काफिर थे, नहीं नहीं 20 सुनो साल के गालिब थे भाई, तो काफिर थे। और सुनो ना यार अंसारी भाई, सुनो तो करो ना यार। रसूल अल्लाह जब जब 30 साल के थे तब भी काफिर थे, 39 साल के थे तो तब भी काफिर थे, 40 साल में जब नबूवत नाजिल हुई ना, उसके बाद रसूल अल्लाह ने कलमा पढ़ा। ये अच्छा बात कलमा भी क्या बताओ, ये काफिर अच्छा किसको वैसे कहते हैं, कलमा भी क्या पढ़ा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह गा, मुहम्मद रसूलुल्लाह। गालिब भाई, रसूल अंसारी भाई ठहरो तो सही यार, आप बात ही नहीं समझते हो। रसूल अल्लाह सुनो गालिब भाई, 39 साल की उम्र में काफिर थे। मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, मेरी वो भी तो यार सुन लो। बात तो सुन रहे हैं ना आपकी, पहले ये बताओ तो सही ना, थे या नहीं थे कौन? रसूल अल्लाह काफिर? एक बात, मेरी बात तो सुनोगे तभी तो मैं भी ये जवाब दे सकता हूँ ना। चलो काफिर बताएं बताएं, किसको आप कहते बताएं। हैं, काफिर काफिर किसको जो कहते हैं? काफिर जो वो अल्लाह शख्स है को जो मानता इस्लाम है। पर नहीं है ना, जैसे मैं काफिर हूँ। हम्म। मैं यहूदी हूँ, मैं काफिर हूँ। इसी तरह से रसूलुल्लाह यहूदी तो अपनी। यहूदी तो वो अलग अलग मसला होता है ना, यहूदी नसारा,
वो ईसा अलैहिस्सलाम ये हाँ 2000 साल वही तो पहले इसीलिए तो मैंने 3000 वो बनी आपका इसराइल नाम मैंने जो इसीलिए इब्राहिम पूछा ना। इब्राहिम आए थे, ये इब्राहिम आए थे, उसके बाद ईसा, फिर लास्ट में नबी आए, लास्ट में मोहम्मद आए। ठीक है, यार तो तो वही मैं आप इसीलिए तो मैं आपका ये नाम बोलना पूछा। चाहता हूँ। 10 साल के थे तो काफिर थे, 20 साल के थे नहीं, काफिर थे, 30 साल के थे काफिर थे, आप मान नहीं रहे हो। गालिब भाई ये तो बता दो काफिर किसे कहते हैं, तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना। जो इस्लाम पे नहीं है वो काफिर है, और रसूलुल्लाह इस्लाम पे नहीं थे पहले 40 साल की उम्र तक, तो काफिर ही हुए ना। जो काफिर काफिर वही हो, काफिर तो वो कुफ्र करने वाला है ना, जो एक एक के हाँ साथ ये दो तीन को पूजा करे, लेकिन वो तो कभी नहीं करते थे, तो वो तो आप किसी तो को लोगों ने, पूजा नहीं की। आपको आपने किसने तो कहा, इस हाँ, बात का सबूत ही कोई नहीं है। रसूलुल्लाह वो जो आमुल फील था तो या वो आप भी सुन लो नहीं ना, बोल सकते ना। वाले काबे का आप भी तवाफ भी नहीं करते थे, लिखा हुआ है सुन हदीसों लो में। अंसारी भाई, यहूदो अंसारी आ, भाई, आ, बात सुनो मेरी। अंसारी यहूदो अंसारी भाई, बात सुनो ना। बोलो बोलो आज। आसिम भाई आपकी कट गई आवाज। मैं यहूदो अंसारी भाई से पूछ रहा हूँ कि बोलो बिल्कुल बोलो। वो जो हजर अस्वद जब वो था, उसको वो जब लगाना था काबे के अंदर, तो उस वक्त काबे में जो थे वो बुत भी पड़े हुए थे। तो रसूलुल्लाह ने लोगों के दरमियान सुलह करा के एक उसको चादर में रखा था, हजर अस्वद को ऐसे ही करा था ना। तो फिर वहां पे पकड़ के आपने उसको काबे में लगा दिया था, ऐसे ही किया था ना। जब वो ये लड़ाई होने लगी उसके चक्कर हाँ में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त लड़ाई होने काबे में लगी तो बुत होते थे ना काबे में। सब सरदारों ने नहीं मिलके कहा कि हाँ वो कोई ठीक है, एक वो मतलब ठीक, वो बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हो। लेकिन उस वक्त जी काबे में बुत होते थे ना। वो तो 313 जो भी बूथ थे तो बिल्कुल उसको तो थे, तोड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो बाद में वो तोड़े तो ना तोड़ यारा, दिया गया। वो तो बाद में तोड़े, वो तो बाद में तोड़े। लेकिन जब रसूलुल्लाह उस काबे में थे, उस वक्त वहां पे बुत थे ना। इसका इल्म नहीं है, मैं नहीं बता सकता इसकी क्यों जानकारी नहीं है मुझे। इसकी यार, ये जानकारी क्या नहीं है बात तो हुई? मैं काबे के बुत जो नहीं है है। अरे वो ठीक काबे है अंसारी साहब, मेरे ख्याल है अभी आसिम भाई और भी एक लोग आ सेकंड, गए हैं, ये अंसारी भाई कहीं ये किसी सही जगह पे नहीं आ रहे। अंसारी चले भाई ठीक है यार, बहुत शुक्रिया। हाँ अंसारी मैंने भाई भी अजीबो गरीब। कोई अंसारी बात भाई मेरी बात सुनिए, अंसारी भाई मेरी बात सुनिए। अभी आप कह रहे थे कि उसके अंदर 313 बुत थे, अभी आप कह रहे हैं ये मुझे पता नहीं कि वहां पे बुत थे कि नहीं थे। वो कैसी बात कर रहे हैं? सुनो सुनो, हेलो सुनो, वो वो तोड़ कब दिया तोड़े गया थे, था। कब तोड़े थे? वो फतेह मक्का पे तोड़े थे ना। आ, फतेह वो मक्का पे वो तोड़े थे ये ना। हजरा वो सुने 630 हज में तोड़े थे, 631 में। ठीक क्या है, हम यहाँ पे वो 631 रसूलुल्लाह ने अपने मरने से 2 साल पहले तोड़े आप थे थोड़ा सिर्फ दिन बुत, उससे बुत ही थोड़ा थे। दिन बाद बोलोगे 6000। क्या हुआ? को, कोई बात नहीं यार, एक बात तो बता दूं, ये क्या बोलते, कितना भी बदनाम करने की कोशिश करोगे ना तो ये बदनाम नहीं होगा, भले मुस्लिम नहीं होगा ये निकल जाएंगे। यार, नहीं रसूलुल्लाह हाँ को बदनाम बदनाम करने की क्या जरूरत है? खुद ही बदनाम है वो रसूल अल्लाह को हमें वो बदनाम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। उसके बदनाम होने के लिए आप जैसे मुसलमान बहुत हैं, हाँ, वो खुद ही काफी है, कर रहे बहुत है, हैं। आप भी कर देते हो। अब आप अब यहीं पे आप ऐसा कुछ देखिए। नहीं, होल्ड ऑन वो लोग होल्ड खुद ऑन, मेरी बदनाम हो बात जाते सुने, हैं। आप होल्ड करें, वो मेरी बात लोग सुने। खुद सब जी पहले मेरी जी बात सुने आप। सबसे पहले बोलिए। तो आप खुद जहालत के मुर्तकब हो रहे हैं कि आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, हाँ हराम है। ऊपर अगर से आपने दाढ़ी नहीं सुन्नत रखी, पढ़ी होती, चिकनी पिक्चर लगाई है। हाजी भाई सिर्फ पिक्चर नहीं लगाई, चिकनी पिक्चर लगाई हुई है, कितनी पिक्चर गलत है, ये लगाई हुई है हराम है। पहले? दाढ़ी आप नहीं तो रखी खुद है अपने आपने। रसूल अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं हाँ भाई। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन यार। चले ठीक है, सही है। चलो अंसारी भैया, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।